की ओर। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑरिजिन ऑरिजिन ऑफ ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज स्पेसीज बुक के लेखक बुक के लेखक बुक के लेखक कौन हैं? बुक के लेखक कौन हैं? आपके पास अगर ऑप्शन की बात कही जाए तो ऑप्शन में आ जाते हैं। पहला गैलीलियो का बात किया जाए, न्यूटन। तीसरा बात किया जाए, चार्ल्स डार्विन। और चौथा बात किया जाए, ऑप्शन नंबर मतलब अगर डी की बात किया जाए तो डी नंबर में कौन हो जाएगा? हम लोग एक और ले लेते हैं, चार्ल्स डार्विन। एक है होमो कैप्टी। बताइए फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब क्या है? सभी को गुड इवनिंग हमारे साथ। अब हम लोग चलते हैं, कुछ प्राचीन इतिहास की ओर से भी क्वेश्चन करवाते हैं ताकि आप पता चल सके कि आपको कितना सारी बातें याद है या नहीं है। तो क्वेश्चन आप देख लीजिए क्या है। पुस्तक का एक नाम दिया हुआ है। इस पुस्तक का नाम क्या है सर? ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज। ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज बुक के लेखक कौन है? ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज बुक के लेखक कौन हैं? ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज बुक के लेखक कौन हैं? इन्हीं का आंसर आया। फर्स्ट का बी सर, खुर्शीद अंसारी सर का कहना फर्स्ट का बी। ध्रुव सर का कहना है कि सी होगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और बाकियों का कमेंट मैं देख लूँ। हाँ, संजय सर का कहना है डी होगा सर। बबीता मैडम का सी है। गुलशन आरा मैडम सी है। मुन्ना सर, सुनीता मैडम बी, गुड़िया मैडम ए। मतलब कि ये पुस्तक जो नाम है ये बहुत चर्चित पुस्तक का नाम है। ये लगातार अभी भी जो एग्ज़ाम हुआ था आगामी एसएससी एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा है। ये लगभग जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें ये क्वेश्चन से पूछा जाता है, क्योंकि प्राचीन इतिहास का सबसे पहला। बहुत कोई का आंसर सही आ रहा है। अजय अजय बैठा सर का आंसर सही है, अजय सर का आंसर सही आ रहा है। बहुत कोई का आंसर, विद्या सर का भी आंसर सही है, विश्वनाथ सर का भी आंसर सी आ रहा है। बिल्कुल सही है। ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज जो है वो पुस्तक के लेखक कौन थे? चार्ल्स डार्विन थे। याद रहेगा, चार्ल्स डार्विन। हाँ, इस पुस्तक में ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज में प्रजाति के बारे में बताई गई थी। और ये पुस्तक कब लिखा गया था? 1859 ईस्वी में। ये भी बात याद रखिए। अगर पूछेगा ओरिजिन ऑफ स्पेसीज पुस्तक को कब लिखा गया था तो आंसर क्या हो जाएगा? 1859 को लिखा गया। बिल्कुल सही है यहाँ तक। अब इनके द्वारा एक पुस्तक और लिखा गया था। यह जो चार्ल्स डार्विन थे इन्होंने एक पुस्तक और लिखा था। कौन सी पुस्तक लिखे थे सर इन्होंने चार्ल्स डार्विन? तो कहेंगे एक पुस्तक है जिसका नाम है डिसेंट ऑफ मैन। डिसेंट डिसेंट ऑफ मैन। एक और पुस्तक लिखे थे जिनका नाम क्या था? डिसेंट डिसेंट ऑफ मैन। डिसेंट ऑफ मैन। इनका दो पुस्तक था, दोनों बड़ी फेमस पुस्तक है। और डिसेंट ऑफ मैन कब लिखा गया था? 1871 ईस्वी में लिखा गया। याद रखेगा, डिसेंट ऑफ मैन कब लिखा गया? 1861 ईस्वी में लिखा गया। एक आसान सा प्रश्न लेके आते हैं आपके लिए। आसान सा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2। पहिए का खोज खोज
किस काल में किया गया? कहिए, क्या खोज किस काल में किया गया? पूरा पाषाण काल, दूसरा नौ पाषाण काल, तीसरा मध्य पाषाण काल और चौथा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। 1871 में विश्वनाथ सर जी 1871 ईस्वी में उस पुस्तक डिसेंट ऑफ मैन का खोज किया गया था। बताइए, दूसरा क्वेश्चन का जवाब आप बताइएगा क्या होगा? दूसरा का बी सबसे पहले गुलाबी मैडम का बी आ रहा है, दीपक सर का भी बी आ रहा है, बबीता मैडम का भी, नूतन मैडम का भी बी, खुर्शीद सर का भी। मतलब दूसरा का आंसर लगभग सबका बेहतरीन तरीके से मतलब आपने पढ़ा है, तो पढ़ने के साथ साथ अपने अपने पास पकड़ के रखे हुए भी हैं और समझ में अब मुझे आ गया। मतलब सेकेंड का अगर कहा जाए तो क्या हो जाएगा कि सर कौन सी आंसर सही होगी? कहेंगे बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा सर सेकेंड का। कौन? नौ पाषाण काल में। नौ पाषाण काल में अगर और रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो नौ पाषाण काल में और किसकी किसकी खोज की गई थी, तो कहेंगे सर नौ पाषाण काल में और किसकी खोज की गई थी, तो कहेंगे हम लोग नौ पाषाण काल में ही कृषि की खोज की गई। किसकी खोज की गई थी? कृषि का। और मनुष्य जब यहीं पे अस्थाई प्रवृत्ति का जब हो गए आदिमानव लोग, तो कृषि की शुरुआत हो गई। और कृषि को करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे धातु के रूप में कहा जाए तो सबसे पहला धातु कौन सा खोजा गया था? तांबा खोजा गया था। तांबा के बाद दूसरी धातु कौन सी खोजी गई? लोहा खोजी गई, क्योंकि लोहा का ही औजार बनाया गया। और उससे पहले सबसे पहले किस में उपयोग किया गया था? कृषि में उपयोग किया गया। यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ रहा है? अंकिता जी ठीक है, सुंदर मंग, सबका आंसर डी आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन भी बता दिए। नौ पाषाण काल में कृषि का बोलेगा, तांबा का बोलेगा, लोहा का बोलेगा। और सबसे पहले अगर पालतू जानवर का भी बात करेगा कि सबसे पालतू जानवर किस काल में बनाया गया था या किसको बनाया गया था, तो आदमी आंसर क्या लगा लेगा? कुत्ता को लगाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? कुत्ता हो जाएगा। उसके बाद अगर बात किया जाए, हम लोग अगले प्रश्न की ओर आए। प्रश्न नंबर में आते हैं मैं 3। प्रश्न नंबर 3 पे आ जाते हैं सर। प्रश्न नंबर 3 में है कृषि का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हो? मैं आपको बना के पिक्चर बना के दिखाया था कृषि का साक्ष्य। जो मेरे नोट्स बनाए होंगे उनको पता होगा कि एक मैं भारत की नक्शा बनाया था, कृषि के बारे में बताया था। कृषि के बारे में, धान की भूसी, मानव की खोपड़ी और चित्रकला के बारे में भी बताया। ठीक है, तो यहाँ से चलेंगे हम लोग, बात करते हैं कि कृषि का साक्ष्य कहाँ से, कृषि का साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हो? कृषि का साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हो? कहाँ से प्राप्त हुआ? अगर पहला ऑप्शन की बात कहा जाए, कृषि की साक्ष्य की प्राप्त कहाँ से हुआ था, तो हम लोग लिख लेंगे पहला मेहरगढ़। उसके बाद हो जाएगा दूसरा ऑप्शन कोल्डी हवा। उसके बाद हो जाएगा हड़प्पा। के बाद हो जाएगा मिर्जापुर। बताना है तीसरा में कृषि का साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुआ? बताइए रिंकी जी। ओके सर, वीरेंद्र सर, सबको गुड इवनिंग। बताइए आंसर
हमने पूछा आपसे क्वेश्चन, कृषि का साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुआ। तीसरा का पहला आंसर सबसे पहले खुर्शीद सर का आ रहा है। कभी कोई जवाब लगाएं जल्दी जल्दी, मुझे पता चल सके। हाँ, अजय सर का भी कहना है तीसरा का बी होगा। अरुण सर का कहना ए होगा। रिंकी मैडम कहना सी होगा। मतलब हड़प्पा से प्राप्त हुआ था कृषि का साक्ष्य। क्या बात है, इसके मतलब कि हवा में पढ़े हवा में ही पार हो गए सर। नोट्स अपने बनाया नहीं रिंकी मैडम, ठीक है। नोट्सों पे जाके देखिए, एक मैं भारत का चित्र बना करके आपको बताता है। सोनी मैडम बी होगा, नीता मैडम ए होगा, तीसरा का 3 होगा विश्वनाथ सर। अच्छा, सबकी मतलब मैक्सिमम लोग की आंसर तो ठीक ठाक है। ए वाले लोग का आंसर ठीक होगा और सी और बी वाले का आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। आशा किरण मैडम से भी गलत है, आपका भी। यहाँ से पूछा है कृषि की साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुई थी। एक मैंने भारत का आपको नक्शा बनाया था और उस नक्शा के माध्यम से क्या किया था मैंने आपको बताया था। और साइड में बनाए थे कहाँ पे, ये मेहरगढ़। और मेहरगढ़ कहाँ पड़ेगा सर, पाकिस्तान में बनेगा। और जब हम भारत की नक्शा बनाए थे तो भारत की नक्शा में जो इसीलिए हमने बता दिया था कि सर सबसे किनारे जो होगा वहाँ पे कृषि की साक्ष्य मिलेगी। अभी एक एक प्रश्न सब लगा गए हैं पूरा उस चित्र वाला, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा। उसके बाद आपको याद रखना है अगला क्वेश्चन है सर, चौथा नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन चौथा नंबर है, आग का आग का खोज किस काल में किया गया। किस काल में, किस काल में किया गया, किस काल में किया गया, किस काल में किया गया। तो क्वेश्चन है पहला, इसका ऑप्शन है पहला 9 पाषाण काल, ऑप्शन बी मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ऑप्शन सी पूरा पाषाण काल, और अगला बी ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज 4 का ए होगा। इनकी मैडम 4 का ए होगा। अजय सर का भी कहना 4 का ए होगा। मतलब आग की खोज जो की गई थी किस काल में की गई थी, 9 पाषाण काल में। अभी तो मैंने बताया था आपको 9 पाषाण काल के बारे में। एक कृषि का खोज किया गया था, उसमें धातु की खोज की गई थी, उसमें आग की खोज मैंने लिखा था, नहीं लिखा था। जिनका 4 का ए आ रहा है, 4 का ए आ रहा है, बिल्कुल गलत आंसर आ रहा है। 4 का ए सही नहीं होगा। हाँ, 4 का सी। कुछ लोगों का आंसर भी बेहतरीन आ रही है कि इज द राइट आंसर होगा। ए वाले गलत होंगे, बिल्कुल गलत होंगे। कौन वाले, ए वाले का आंसर गलत होगा। सी वाले का आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही होगा। तो यहाँ से बात किया जाए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन आपसे पूछा था कि बताइए मुझे कि आग की खोज किस काल में किया गया था। तो आग की खोज जो की गई थी, अब सुनिए, इसे याद करने का तरीका मैं ट्रिक्स बता देता हूँ अगर दोनों में कंफ्यूजन आता है तो। आग, अ से आग याद रखना है, अ से याद रखिएगा कि आग की खोज आदि मानव के द्वारा की गई थी। किससे की गई थी, आग की खोज जो है आदि मानव के द्वारा की गई थी। तो अ से याद रख लीजिएगा आग होता है, और यहाँ रख लीजिए आ से आदि मानव होता है। आग से आग होगा, अ से आदि मानव होगा। तो आग और आदि मानव एक दूसरे से क्या है, मिलता जुलता। आदि मानव किस काल के लोग थे, पूर्व पाषाण काल के थे। तो आग की भी खोज कैसा हो जाएगा, तो बोलेंगे पूर्व पाषाण काल हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर कौन हो जाएगा, पूर्व पाषाण काल हो जाएगा। सर पहिया के लिए कैसे ट्रिक रखेंगे, पहिया में तो पहिया देखिए जनरेशन के हिसाब से सबसे पहले आप चलाते होंगे गाड़ी तो कैसा चक्का आता था सर, लकड़ी का बैलगाड़ी आता था। उसके बाद धीरे धीरे वो भारी होने के कारण जल्दी जल्दी चक्का नहीं घूम पाता था,
तो फिर क्या हुआ सर? तो फिर धीरे धीरे लोहा का बनाया गया चक्का, उसके बाद फिर देखिए रबड़ का चक्का आ गया ट्यूब लगा करके, उसके बाद ट्यूबलेस आ गया। तो जनरेशन के हिसाब से आपकी पहिया क्या हो रही है, चेंजेज हो रही है। ठीक है, चेंजेज हो रही है, उसी के हिसाब से क्या होगा, यहाँ से होगा। ठीक है, उमेश्वरी मैडम 4 का सी। ठीक है, बबीता रानी मैडम 4 का सी वाले का आंसर बिल्कुल सही है, बाकी गलत है। मैं ठीक बता दिया, अ से आग, अ से आदि मांगो, आग से आदि मांगो, याद रखिए आदि मांगो पूर्व पाषाण काल के थे, तो याद हो जाएगा पूर्व पाषाण काल। पहिया, पहिया सर हमेशा चेंज कर रहा है, जनरेशन के सामने नया नया आ रहा है, नई नई डिजाइने का हो रहा है, इसीलिए नौ पाषाण काल हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर है सबको यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर आइए 5 में हम लोग बात करें आज। क्वेश्चन नंबर 5 में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है आपके पास धान की भूसी या जिसको कहते हैं चावल। ठीक है, धान की भूसी, भूसी, या कहीं कहीं आपको देगा ऑप्शन में लिखा हुआ रहता है चावल का साक्ष्य। चावल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? चावल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? कहाँ से प्राप्त हुआ? आपके पास ऑप्शन लगा देता हूं मैं। ठीक है, धान की भूसी या चावल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो यहाँ से बात करते हैं कहाँ से प्राप्त हुआ, तो हम लोग लिख लेंगे सर पहला ऑप्शन मेहरगढ़, दूसरा कोल्डी हवा, तीसरा मोहन जोदड़ो, के बाद चौथा काली बंगन, काली बंगन। बताइएगा सही आंसर कौन सी होगी, सही आंसर कौन सी होगी? क्वेश्चन नंबर 5 का किन्हीं का जवाब आया 5 का, सबसे पहले अजय सर का आंसर आ रहा 5 का बी होगा। और किसी को किन्हीं को लग रहा है भुवनेश्वर सर का भी कहना है बी ही होगा सर 5 का। और किन्हीं का आंसर, हाँ करण याल सर का भी कहना है 5 का बी, खुर्शीद सर का भी 5 का बी। और किसी का सोच लीजिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है देख लीजिए। अरुण सर का भी कहना है 5 का बी, गौतम गुलशन मैडम का भी कहना है, उमेश्वरी मैडम का कहना है 5 का बी होगा, जानकी देवी। अच्छा अच्छा, मतलब बिल्कुल सही। सब कोई को पता है धान की भूसी या जिसे हम चावल कहते हैं, इस चावल का साक्ष्य अगर कहा जाए या धान की भूसी का साक्ष्य कहा जाए कहाँ से प्राप्त होती है, तो बी से, मतलब कि कोल्डी हवा। ये कोल्डी हवा भी कहाँ पड़ेगा, यूपी में। मेहरगढ़ अभी बता दिए थे कहाँ पड़ जाएगा सर, पाकिस्तान में पड़ जाएगा। पाकिस्तान से यहीं से कृषि का मिला हुआ था। मोहनजोदड़ो और कालीबंगा नहीं होगा सर, बिल्कुल यहाँ से सही है। बिल्कुल सबके यहाँ से 5 का आंसर लगभग सही हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं हम लोग 6 में। क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करेंगे 6 में। इसमें बोलेगा मानव खोपड़ी के साक्ष्य, मानव खोपड़ी के साक्ष्य, मानव खोपड़ी के साक्ष्य कहाँ से, कहाँ से प्राप्त, कहाँ से प्राप्त हुई? प्रकार से 4 ऑप्शन दिया रहेगा। इसी प्रकार से मानव खोपड़ी के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुई? ऑप्शन पहला रहेगा हिम बेटका, हथ, नौरा, मेहरगढ़, धौला, धौलावीरा।
इस प्रकार से 4 आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आपको बताना है कौन सी सही होगी। क्वेश्चन क्या है दिख पा रहा है सबको? सबको हमारी आवाज़ और वीडियो दिख रही है सर? एक बार यस टाइप करें सर कि दिख रही है हमारी वीडियो और आवाज़। सबसे पहले खुर्शीद से कहना है कि 6 का बी होगा सर, 6 का बी होगा। मतलब मांगो खोपड़ी के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? हथंगौरा से हुआ था, इनका कहना है। गुलशन मैडम का कहना 6 का ए लगा दीजिए सर, भीमबेट का भी सही हो जाएगा। भुवनेश्वर सर अभी 5 के ए ही में लटके हैं आप सर। आइए बी के साथ हम लोग जुड़े। सावित्री पटेल मैडम का कहना है कि 6 का गे लगा दीजा जाए, ठीक है। रिंकी मैडम कहना है यस टी, मतलब नहीं समझ पाए सर आपकी भाषाएं, ठीक है। अगला बात करें विश्वनाथ सर का कहना 6 का सी। उमेश्वरी मैडम का कहना है यस। अच्छा आवाज़, अच्छा ये यस मतलब वीडियो और आवाज़ हमारे पहुँचे उसके लिए यस लिखे है ना, कोई बात नहीं, यस ओके। बी 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 6 के बी बी आशीष कुमार अंगिश सर सबके आंसर 6 का गे सी। मतलब लगातार ऑप्शन एक इसके बारे में पता नहीं है। आप देखिएगा जब फर्स्ट या सेकेंड क्लासेस में मैंने पढ़ाया था, एक मैप बनाया था, उस मैप में मैप में आपको मैंने एक चित्र बनाया था। इस प्रकार से भारत का मैंने एक नक्शा बनाया था। उसी नक्शा में आपको मैंने यहाँ से बताया था ये वाले क्षेत्र में एमपी आएगा। यहाँ पे 2 चीज़ें के बारे में बताया था। एक तो बताए थे मांगो खोपड़ी के बारे में, और भी बताए थे सर हमने। तो एक और नाम बताए थे जिसका वो था, किसके लिए था? चित्रकला के लिए, जो कि अगला क्वेश्चन वही करवाने जा रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन वही रहेगा। तो आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ से हम लोग मिलाते हैं इसकी आंसर सही क्या हो जाएगा। मांगो खोपड़ी के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो याद रखिए एमपी, और एमपी में कौन आ जाएगा सर? यहाँ पे हथंगौरा आ जाएगा। तो याद रखिएगा मांगो खोपड़ी के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? हथंगौरा से प्राप्त हुआ था। 6 की ऑप्शन क्या हो जाएगी? बी हो जाएगी। 6 की ऑप्शन क्या हो जाएगी? बी हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? ठीक है, कोई दिक्कत है? क्लियर है बात यहाँ तक? अगला आइए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में बात करें। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए अभी कैसे गड़बड़ करेंगे। क्वेश्चन है पहली बार, क्वेश्चन है पहली बार 1826 ईस्वी में, 1826 ईस्वी में सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता इसी को कहते हैं का खोज, हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किसने किया? किसने किया? ऑप्शन आपके पास है आरडी बनर्जी, दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। ऑप्शन सी हो जाएगा चार्ल्स मैगन, और ऑप्शन डी हो जाएगा एक ऑप्शन और हो जाएगा गिग नंबर में, एक और हम लोग ले लेते हैं। हाँ, उसके बाद कौन खोजे थे? बताइएगा, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। उमेश्वरी मैडम जी, जी सर आवाज़ क्लियर मिल जा रहा है ना? अब क्वेश्चन को लगाइए और बताइए जवाब। करेंगे सर 6 का भी 7 क्वेश्चन पे आइए। 7 का कहना है सबसे पहले आंसर भुवनेश्वर सर दे के बैठ चुके हैं, ए होगा। गुलशन मैडम का कहना बी होगा। राजेश सर का कहना है 7 का बी होगा। मैंने तो पहले ही बोला था कि अब क्वेश्चन लगाइए तो बहुत मज़ा आएगा। अब देखते हैं किसमें कितना है दम, कितने लोग सही कर पाते हैं आज इस क्वेश्चन की जवाब।
इस क्वेश्चन की जवाब मैं देखता हूँ सबकी बी सी डी ए आ रहा है, पता नहीं किसकी सही होगी क्योंकि सब ऑप्शन ही चूज हो गया है। ए बी सी डी। महेश्वरी मैडम 7 का बी। हाँ, बबीता मैडम भी। इस क्वेश्चन की जवाब कोई नहीं लगा पाएंगे, इसीलिए क्योंकि आपने उतनी गहराई तक नहीं पढ़ा। क्योंकि मैंने लिखवाया था कि पहली बार कब की बात कर रही है, 1826 ईस्वी में। 1826 ईस्वी, डेट को ध्यान रखते हुए भी काम करना था। ईस्वी में सिंधु सभ्यता की खोज किसने किया था? और सिंधु सभ्यता, आप जो आंसर दे रहे हैं, सिंधु सभ्यता की बात कर रहे हैं कौन सी ईस्वी के? 1921 ईस्वी का बात कर रहे हैं। कौन सी ईस्वी की बात कर दी आपने? 1921 ईस्वी का आप आंसर दे गए हैं। मैंने आपसे पूछा कितनी ईस्वी की? 1826 ईस्वी। आपको तो मैंने इसके लिए ट्रिक जो दिया था, इसका ट्रिक क्या दिया था? 1826 में जो खोज किया था, एच गी। एच गी मतलब एच फोर हड़प्पा और दी फोर दयाराम साहनी। हड़प्पा और दयाराम साहनी मैंने इसका ट्रिक दिया था 1921 वाला का सर, 1921 वाला का। तो इसका सही आंसर क्या होगा सर, एक बार बता दिया जाए। कहेंगे इसका जो होगा सर, चार्ल्स मैगन। चार्ल्स मैगन के द्वारा सिंधु सभ्यता की सबसे पहले खोज की गई थी, मगर ये सफल नहीं हो पाया था क्योंकि उस समय आधुनिक टेक्निकल खोज करने वाले उतने सारे यंत्र नहीं थे, इसीलिए अनसक्सेस हो गया। तो फिर ख़त्म हो गया। बहुत दिनों के बाद, वो ख़त्म होने के बाद लगभग 100 सालों के बाद देख रहे हैं 1921 ईस्वी में खोजने के लिए कौन चले थे, जिसका नाम है एच गी ट्रिक। एच फोर हड़प्पा और गे फोर दयाराम साहनी। तो वही आप जो आंसर लगा रहे थे, दयाराम साहनी लगा रहे थे, ऑप्शन नंबर बी। समझे महेश्वरी मैडम? तो यही था, आप लोग जो थे बी के ऊपर जा रहे थे, एक नहीं देखा और नहीं अभी कभी पढ़े आपने। तो ये 7 क्वेश्चन हो गया मेरे पास। 8वें क्वेश्चन की ओर पे आते हैं। आज 8वां क्वेश्चन पे है हमारे पास, सिंधु सभ्यता का समय काल। सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता का समय काल कब से कब तक, कब से कब तक, कब से कब तक, कब से कब तक है? ऑप्शन देगा 2400 से 1500, 2700 से 1500, 2500 से 1750। ऑप्शन गई 2400 से 1750। ये बताना इसका टाइम पीरियड। ये सब किस में रहेगा सर? ये भी बीसी में रहेगा, ये भी बीसी में है, ये भी बीसी में हो जाएगा, और ये भी किस में हो जाएगा? बताइए सही आंसर कौन सा होगा? क्वेश्चन लिखा हुआ है सर। संजय सर, गुड इवनिंग सर। लगाया जाए जवाब सर। आज की टेस्ट लिया जा रहा है आप लोगों को। आप लोग भी बहुत हल्ला कर रहे थे सर, टेस्ट नहीं हो रहा, टेस्ट नहीं। तो मैं अपना टेस्ट आपको लगा दिया ताकि मेरे तरफ से कोई कमियां आप लोगों के लिए ना रहे। पढ़िए क्वेश्चन, मैं हक जा रहा हूं, और बताइए फटाफट, सिंधु सभ्यता का समय काल कब से कब तक चला? इन्हीं का आंसर आ गया सर। क्वेश्चन नंबर 8 का सी महेश यादव सर का कहना है सी होगा। बिल्कुल सही सर। क्या सर? सी होगा। ठीक है, मतलब इनको भी कहना है कि सर चंद्र सर का कि आप आंसर 8 का सी लगा दिया जाए सर। खुर्शीद सर का, प्रताप सर का 1 का ए लगा दिया जाए, सी लगाया जाए। संजय सर सी लगाया जाए, दीपक सर सी, मुन्ना सर, अनिश सर, सबका सी। तो देख लीजिए, अगर ज़्यादातर आंसर सी के ऊपर परसेंटेज जा रहा है तो वो विशेष की बात है, आंसर सी होगा। आंसर सी होगा। समझे रिंकी मैडम? 1 का सी। बबीता रानी मैडम, तिरकी मैडम। चलिए, 1 का हम लोग आंसर किसके ऊपर चले जाएंगे? सी हो जाएगा। मतलब सिंधु सभ्यता का जो शासनकाल चला था
2500 BC से 1750 BC। और उसमें मैंने पढ़ाया था तो उसमें एक बात भी बताए थे, क्या बताए थे कि सिंधु सभ्यता लगभग कितनी पुरानी कहानी चल रही थी, 2500 इधर मान लीजिए, और अभी कितना चल गया 2200। तो 2500 और 2200 लगभग 4500, मतलब 5 साल की पुरानी कहानी मैंने आपको सुना चुका था, सिंधु सभ्यता के नाम से जिसको कहते हैं, जो सिंधु सभ्यता के नाम से फेमस है। अगला बात किया जाए सर, क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, बोलेंगे 9 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता की आकृति, सिंधु सभ्यता की आकृति कैसी थी, सिंधु सभ्यता की आकृति कैसी थी। सिंधु सभ्यता की आकृति कैसी थी। ऑप्शन की बात किया जाए, पहला ऑप्शन है गोलाकार, ऑप्शन बी त्रिभुजाकार, ऑप्शन बी चतुर्भुजाकार, त्रिभुजाकार के बाद ऑप्शन सी चतुर्भुजाकार, चतुर्भुजाकार, और ऑप्शन बी है ऑल ऑफ दीज। इनमें से सभी लगता है कि सही है, ऐसा किन्हीं को लगता है। 9 का विश्वनाथ सर सबसे पहले आंसर लगा के बैठे हैं सर, बी के साथ आंसर ठोक दिया जाए। राजेश सर का भी कहना बी बी बी, किन्हीं का कहना, अनीश सर का कहना है 9 का सी लगाया जाए आंसर। क्या लग रहा है, 9 का सी लगा दिया जाए। संजय सर का सी कहना है, 9 का सी, सी 9 का बी, सी बी पे ज़्यादा रेशियो गिर रहा है, सी पे भी और बी पे भी रेशियो गिर रहा है, तो बताया जाए। प्रताप मंगल सर का कहना 9 का बी लगा दिए सर, कंफर्म, कंफर्म लॉक कर दिया जाए 9 को बी को सर, कि 9 को सी को लॉक करे। तो कहेंगे 9 का खुर्शीद सर बोल दिए बी, तो हम बी को ही लॉक कर देते हैं। आंसर सही कौन हो जाएगा, बी ही सही होगा, क्योंकि सिंधु सभ्यता की आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार आकृति। अगर याद आता होगा, अगर याद आता होगा तो देख लीजिए, ऐसे मैंने बनाया था सर, यहाँ पे बताए थे उत्तर दिशा होता है, नीचे में दक्षिण होता है, इधर पूरब होता है, और इधर कौन सी दिशा होगी, पश्चिम दिशा। उत्तर में पढ़ाए थे सर, कौन सा शहर था, मांदा, जिसको कहते हैं जम्मू कश्मीर। 9 का सी ही होगा सर, 9 का सी ही, चतुर्भुजाकार, त्रिभुजाकार सर, ठीक है। यहाँ से अगर बात किया जाए, उत्तर में हमने बताया था यहाँ से आकृति ऐसी बनाई थी, आकृति मैंने ऐसी बनाई थी। यहाँ से यहाँ अगर कहा जाए तो एक आकृति कैसी हो जाएगी, त्रिभुजाकार हो जाएगी सर। तो उत्तर में हमने शहर बता दिया था मांदा शहर, दक्षिण में दाइमाबाद, पूरब और यहाँ पे पूरब में आलमगीरपुर, और पश्चिम में कौन सी दिशा हो जाता है, पश्चिम में कौन सी दिशा हो जाएगी, तो कहेंगे ठीक है। उसके बाद पश्चिम में कौन हो जाएगा, तो इधर आपको पता है पाकिस्तान के साथ में बलूचिस्तान जो है, कुतका गंगोर, इधर ही हो जाएगा सर, ठीक है। तो 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। हमने 9 प्रश्न कर चुका है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम, अगले प्रश्न नंबर 10 पे बात कर लीजिए, प्रश्न नंबर 10 पे बात कर लें। 10 प्रश्न का मेकअप किट, ये भी क्वेश्चन अभी पूछा हुआ हाल फिलहाल में। मेकअप, मेक क्या क्वेश्चन पूछेगा, मेकअप, अप होता है, मेकअप किट, मेकअप किट की खोज
मेकअप किट की खोज किस शहर में की गई? शहर में, किस शहर में की गई? किस शहर में की गई? मेकअप की कहीं कहीं बोल डायरेक्ट दे देता है सर, बोलता है लिपस्टिक। लिपस्टिक टिक डायरेक्ट कभी कभी लिखता है लिपस्टिक या काजल की खोज किस शहर से की गई थी। तो ऑप्शन इसमें आ जाएगा सर, ऑप्शन देते हैं। पहला ऑप्शन है मोहन जोदड़ो, दूसरा काली बंगन, काली बंगन, तीसरा तीसरा मोहनजोदड़ो काली बंगन, तीसरा हड़प्पा संगहुदड़ो। संगहुदड़ो, बताइए सही कौन सी होगी? बोलेगा मेकअप किट, क्वेश्चन पूछ रहा है मेकअप किट। तो मैडम नाइन का बी, खुर्शीद नाइन का बी। अच्छा, कविता मैडम हैप्पी होली सर जी। कोई बात नहीं, अभी होली आएंगी, ये भी होली बचा हुआ है। पहले हम लोग टेस्ट लगा लें, उसके बाद हैप्पी होली मना लेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। मेकअप किट की खोज किस शहर में की गई? डैश का आंसर आ गया दीपक सर ए, बी राजेश सर, गुलशन सर, नाइन का कैंग का बी, गुलशन आरा कैंग का ए, अंगिता देवी कैंग का बी। सही कौन होगा बताइए? खुर्शीद सर आपका अभी तक जवाब नहीं आया। उपेंद्र राम सर, हाँ कैंग का बी, खुर्शीद सर का कहना है कैंग का बी है। तो क्या किया जाए सर? बी पे लगा दिया जाए मुहर, बी पे लगा दिया जाए मुहर। बिल्कुल गलत है बबीता रानी, कैंग का बी। कविता सावित्री प्रगट मैडम सर, सबकी आंसर बिल्कुल यहाँ पे गलत हो गई। मेकअप किट की खोज किस शहर में की गई थी? चाहे लिपस्टिक देगा या काजल भी देगा कि काजल का भी खोज कहाँ किया गया था, तो भी आंसर कहाँ निकल जाएगा? ये आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर कौन सी? संगहुदड़ो। जहाँ तक आप सोचेंगे नहीं वहाँ तक आंसर क्या है दिया हुआ था, और वहाँ पे आंसर जाके सही हुआ। देखें तो 10 का क्या सही होगा? गी होगा, गी फॉर डॉग, गयोजी। गयोजी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सही होंगे? गयोजी आंसर सही होंगे। अगला क्वेश्चन पे आ जाए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर हम लोग बात कर ले किस पे? 11 का बात कर ले से। 11 नंबर क्वेश्चन पे है आर्य समाज के कुल कितने प्रशासनिक प्रशास प्रशासनिक इकाई कितनी है? प्रशासनिक इकाई कितनी है? प्रशासनिक इकाई कितनी है? प्रशासनिक डायरेक्ट होगा। प्रशास प्रशासनिक इकाई कितनी है? ठीक है, बताया जाए आंसर। 11 का पहला ऑप्शन 6, 7, 5, 4। कुल प्रशासनिक इकाई कितनी है? आर्य समाज के कुल प्रशासनिक इकाई कितनी है? पढ़े हैं?
समाज, वेद, समाज शब्द तो वही है सर, समाज से रिलेटेड है, जुड़ा हुआ क्वेश्चन था। 11 का बी, दीपक सर का कहना 11 का बी होगा। ठीक है, 11 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, दीपक सर का कहना है। और कहीं का, हाँ उसके बाद मुन्ना का कहना है 11 का बी, महेश यादव सर का डी कहना है, राजेश सर का भी डी कहना है। सबकी कमेंट मैं देख पा रहा हूँ, अपना अपना कमेंट करे सर। सुनीता मैडम कहना है 11 का डी होगा, बिल्कुल सही है। अनीश कुमार सर का कहना है डी। ठीक है, सबकी आंसर ए डी, मतलब कंफर्म लगता है कि बहुत कम ही लोग हैं जो कि कंफर्म हैं। कितनी लोग हैं, बहुत कम ही लोग हैं कि जो कि कंफर्म हैं। बहुत कम ही लोग कंफर्म हैं कि कौन सी आंसर सही होगा। बोलेंगे आर्य समाज के कुल प्रशासनिक इकाई कुल कितनी हुआ करते थे, कहेंगे कुल प्रशासनिक इकाई 5 था। याद होगा कैसे सर, सबसे नीचे का बात कहा जाए कुल, कुल को मिलाएंगे मिलाएंगे तो क्या बनेगा सर, ग्राम। और कई ग्रामों को मिलाएंगे तो एक क्या बन जाएगा, 20। और कई 20 को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा सर, जंग बनता है, जंग बनता है। ठीक है, और कई अथी को मिलाएंगे जंगों को तो एक राष्ट्र का निर्माण। कुल देखिए प्रशासनिक इकाई कितनी दिख रही है, 1 2 3 4 और 1 5। तो यहाँ ये सबसे छोटी होगी, इसको हम लोग कह सकते हैं सबसे छोटी होगी ये वाली, और ये वाली होगी सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई। सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई अगर बात की जाए तो कौन हो जाएगी, तो कहेंगे राष्ट्र होगा सबसे बड़ा, और सबसे छोटा कहेगा तो कौन हो जाएगा, कुल हो जाएगा। ठीक है, मेरा सही है सर, हाँ खुर्शीद सर सही है, आपकी सही होगी। तो देखिए ये पांचों मैंने बना दिया, कुल, ग्राम, विश्व, जंग और राष्ट्र, ये सबसे छोटी ये सबसे बड़ी। मुखिया भी पढ़ाए थे, कुल के मुखिया को कुलप कहा जाता है, ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहा जाता है, विश्व के मुखिया को विस्पति कहा जाता है, जंग और राष्ट्र के मुखिया को राजन कहा जाता है। ये सब पढ़ा चुके थे, कुछ याद आ रहा है बात, ये सब मैंने सारी पढ़ा चुका था सारी बातें। अगला है क्वेश्चन सर, अगला क्वेश्चन नंबर 12, पुराणों की संख्या, पुराणों की संख्या कितनी है, कितनी है, पुराणों की संख्या कितनी है। ऑप्शन की बात कही जाए, 10, 18, 12, 108। बताइएगा पुराणों की संख्या कितनी है, पुराणों की संख्या कितनी है, बता दीजिएगा एक बार जोरदार तरीके से आंसर, कितनी हो जाएगी। 12 का आंसर, पुराणों की संख्या कितनी है। पुराणों की संख्या कितनी है, 12 का बी। हाँ, सबसे पहले संजय सर का, खुर्शीद सर का, उपेंद्र सर का, महेश सर का, सबका आंसर किया। इस क्वेश्चन का तो जवाब सबका सही आना भी चाहिए, सबका सही आना भी चाहिए। ठीक है, तो कहेंगे सर एकदम बिल्कुल सही है। पुराण की अगर बात की जाए तो कुल पुराण की संख्या कितनी हो जाती है, तो बोलेंगे कुल पुराण की संख्या हमारा कितना आंसर हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 हो कि 18, कि 18 हो जाएगा, कुल 18 हो जाएगा। 12 का आंसर सी हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी में 18 ऑप्शन है। 10 हमारे पास क्या है सर, अगर पूछे तो क्वेश्चन में लगाना, बोलिएगा मंगल है सर 10। 18 क्या हो गया सर, पुराण है। आपके यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछ देगा सबसे पुराना पुराण कौन सा है, सबसे पुराना पुराना पुराण,
सबसे पुराना पूर्णांक पूछ देगा तो मत्स्य पूर्णांक को मांगा जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु की उत्पत्ति इसी वेद से देखने को मिलता है। मतलब कि मछली का उनका था शरीर देखने में, और यहीं से मत्स्य पुराण से ही भगवान विष्णु की उत्पत्ति मांगा गया है, और इसीलिए सबसे पुराना पुराण कौन सा हो गया? मत्स्य पुराण। 18। 12 आपको सर कुछ नहीं मिलेगा। 108 क्या मिल जाएगा सर? उपनिषद मिल। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा उपनिषद की कुल संख्या कितनी है, तो आंसर कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे उपनिषद की संख्या कुल कितनी हो जाएगी? 108 हो जाएगी। एक क्वेश्चन और है, आज की आखिरी प्रश्न की ओर चलेंगे। क्वेश्चन कहता है मेरे कि संस्कार संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? पहला ऑप्शन 4, दूसरा ऑप्शन 8, तीसरा ऑप्शन 16, चौथा ऑप्शन 28। संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, या संस्करण बोलते हैं जिसको, संस्कार या संस्करण करवाना क्या होता है, मैं अपनी भाषा में समझा दूं। जब महिला और पुरुष फर्स्ट में जब संबंध बनाते हैं तो उस समय एक संस्करण करवाया जाता है। दूसरा, जब संतान की उत्पत्ति हो जाती है उसकी खुशी में एक संस्करण किया जाता है। समझ गए? एक, जब उसका नामाकरण, जिसको कहते हैं नामाकरण संस्कार कहते हैं, फिर नामाकरण के बाद उसे मुजुट्ठी करवाना होता है, खिलाना होता है, तो एक उसके लिए संस्करण होता है। जब बाल मुड़वाते हैं जिसको बोलते हैं चूड़ाकरण संस्कार। ऐसे संस्कार हैं। कुल कुल कितने संस्कार होते हैं? तो 13 का जो आंसर आ गया, सबका सी आंसर आ रहा। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर कितना था हमारा? 13 नंबर था। बिल्कुल सही है। संस्कार कुल कितने प्रकार के हो जाते हैं? तो बोलिएगा सर संस्कार जो होते हैं कुल 16 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के तो आपको पढ़ाए थे, क्या होता है सर? वेद होता है। अष्टक, अगर अष्टक के बारे में पूछे तो सर अष्टक जो है ये ऋग्वेद के अंतर्गत देखने को मिलेगा। उसमें ये 8 वेद होते हैं। उसके बाद कहा जाए ये संस्करण है 28 से कुछ वैसे डाटा में इंक्लूडेड नहीं है। वेद 4 वेद आपने पढ़ चुका है सर। वेद में कितने वेद पढ़ चुके हैं? 4। सबसे पहला अगर बात किया जाए तो आपको पढ़ा चुके थे ऋग्वेद। यही हमारा सबसे क्या हो जाएगा? प्राचीन वेद भी कहलाए। दूसरे नंबर में ऋग्वेद के बाद कौन सा वेद आ गया सर? बोलेंगे सामवेद है सर। ऋग्वेद के बाद दूसरा कौन सा है? सामवेद। और सामवेद किस में आ जाएगा? तो हम लोग सामवेद कहेंगे प्राचीन वेद, सामवेद। उसके बाद कौन सा वेद आता है सर? बोलेंगे यजुर्वेद। उसके बाद कौन सा? अथर्ववेद। यजुर्वेद के बाद अथर्ववेद। अथर्ववेद। ये कुल 4 प्रकार के हैं सर। अपना अपना सर देख लीजिए कि कुल 13 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपने सही किया। एक बार अपने नंबर जितना आया होगा उसको सर नीचे, मतलब कुल 13 नंबर का था, जितना आया वो यहाँ पे लिख करके एक बार टाइप कर दें, थोड़ा मैं देख लूँ। इसी प्रकार से बीच में कभी कभी टेस्ट होते रहना चाहिए ताकि पुरानी चीज़ें आपको याद होते रहे और आपको भी पता रहे सर। ये सबसे प्राचीन हो जाएगा, ये सबसे क्या हो जाएगा? नवीनतम हो जाएगा। फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। मध्यकालीन चल रहा था, मध्यकालीन से लेकर के ही स्टार्ट करके वहीं से हम लोग लेकर के चीज़ें को आगे बढ़ा के चलेंगे। फिर गूगल नाइट। फिर मिलते हैं होली के बाद। हैप्पी होली आप लोगों को भी, बबीता रानी मैडम सबको हैप्पी